वेलकम क्लास 11। तो चलिए बेटा आज अपन पढ़ेंगे प्रक्षेप गति के बारे में। क्या होती है प्रक्षेप गति, आज पूरी बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो देखो बेटा, वस्तु द्वारा तय की गई परवलयाकार गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? क्लियर। और यह एक द्विविमीय गति का उदाहरण है बेटा। क्लियर। तो डेफिनेशन कैसे समझ में आएगी? ऐसे समझ में आएगी बेटा, देखो ध्यान से। जैसे कोई बॉल है, ठीक है, अब इस बॉल को तुम ऐसे फेंक रहे हो, ठीक है, तो ये यहाँ पे आके गिरी, ठीक है, तो इस वस्तु ने द्विविमीय गति करी। देखो ऊपर भी जा रही है और नीचे भी जा रही है। ठीक है, ये देखो, क्लियर, ऊपर भी जा रही है और नीचे भी जा रही है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो प्रारंभिक गति है, ठीक है, अगर आप देखें ध्यान से तो ये आपको क्या दिख रही है बेटा? ये देखो दो अक्षों में गति कर रही है ये, देखो ध्यान से। और यहाँ पे एक कोण थीटा भी बना रही है। तो जैसे ये थीटा बना बेटा, तो ये दो समकोणिक घटकों में बटेगा। मान लो इसकी प्रारंभिक जो गति है वो क्या है बेटा? u है। तो ये हो जाएगा x अक्ष के सापेक्ष u cos थीटा। ठीक है, मतलब ux बराबर u cos थीटा। और यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा आपका? u sin थीटा। ये क्या है बेटा? y अक्ष के। क्लियर, आया समझ में? ठीक है, अब ये क्या कर रही है गति? देखो ध्यान से, वस्तु कैसी गति कर रही है? ऐसे जा रही है, ठीक है, और नीचे भी जा रही है। ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये हर बार आपको ये दो समकोणिक घटक इसके जरूर दिखाई देंगे बेटा। आया समझ में? क्लियर, ये जरूर दिखाई देंगे आपको। ठीक है, अब यहां से देखो ध्यान से, अगर हम मान लें वस्तु का ये प्रारंभिक बिंदु A, ये B और ये C, ठीक है, तो A से C तक जो वस्तु ने गति की बेटा, ठीक है, क्लियर, इसकी जो कुल दूरी हो जाएगी, इसको क्षैतिज परास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्षैतिज परास बोला जाता है। आया समझ में? इसको क्या बोलते हैं बेटा हम? क्षैतिज परास। तो ये आपका क्षैतिज परास है बेटा। आया समझ में? क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा बेटा यहाँ पे कि वस्तु द्वारा जब गति हो रही है तो त्वरण कहाँ पे आएगा? ठीक है, क्लियर। तो त्वरण जो होगा ना बेटा, वो आपका सिर्फ और सिर्फ y अक्ष के सापेक्ष होगा। आया समझ में? क्या होगा बेटा? y अक्ष के सापेक्ष होगा। यहाँ नहीं होगा, यहाँ त्वरण 0 होगा, क्योंकि देखो ध्यान से, वस्तु यहाँ पे बढ़ रही है, क्लियर, लेकिन यहाँ पे तो एक समान गति कर रही है वो। आया समझ में? क्लियर। तो यहाँ पे जो त्वरण होगा बेटा x अक्ष के सापेक्ष, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आया समझ में? और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है बेटा, या जो त्वरण होता है, वो गुरुत्वीय त्वरण होता है। क्लियर, क्योंकि जब वस्तु ऊपर जाएगी तो उसको कोई ना कोई नीचे खींचेगी, तभी तो वो नीचे गिर रही है ना भाई। ग्रेविटी भी तो लग रही है ना। तो यहाँ पे क्या लग रही है? ग्रेविटी बेटा। तभी तो यहाँ पे देखो, वस्तु यहाँ पे पहुँचने के बाद इसका वेग क्या हो जाएगा? 0। और उसके बाद में ये क्या धीरे धीरे नीचे गिरेगी। तो फिर इसने गति करना चालू कर दिया, है ना। तो नीचे जो गिर रही है बेटा ये, ठीक है, नीचे जो गिर रही है, क्लियर, तो ये किसी न किसी त्वरण के कारण गिर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो त्वरण है ना, वो गुरुत्वीय त्वरण, आप देखेंगे लगातार मान कम होता जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पहले देखो वस्तु की स्पीड कितनी थी? मान लो कि 3 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, फिर 3 से बेटा यहाँ पे ये 3 थी, फिर यहाँ पे 2 हुई, फिर 1 हुई। ठीक है, क्लियर, ओके, इस तरीके से। और मान लो कि 1 और फिर उसके बाद में 0 ही हो गई, 1 और फिर 0, फिर बढ़ना चालू करी तो 1, 2 और ये वापस 3 गिर गई। ठीक है, तो आप लगातार क्या देख रहे हैं बेटा कि मान में परिवर्तन हो रहा है, वेग में, और वेग में परिवर्तन के त्वरण। अब इसको ऐसी कौन सी चीज है जो रोक रही है बेटा? देखो, ये अगर यहाँ पे ऊपर, अगर इसका वेग 0 नहीं होता और इस वेग में परिवर्तन नहीं होता तो ऊपर ही ऊपर ही जाती है वस्तु, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, तो मतलब कोई ना कोई चीज है जो इसको रोक रही है बेटा। तो वो कौन रोक रहा है? गुरुत्वीय त्वरण रोक रहा है। ठीक है, जो कि y अक्ष के सापेक्ष है। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा यहाँ पे? -g। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण बोला जाता है बेटा। आया समझ में? क्लियर। अब यहाँ पे ये जो पूरी प्रक्षेप गति हो रही है बेटा, इसमें हमें 3 व्यंजक स्थापित करने होते हैं। ठीक है, क्लियर, 3 चीजें हम यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, तो पहली है बेटा वस्तु का उड्डयन काल। ठीक है, या गति कर रहे कण का उड्डयन काल। ठीक है, क्लियर। अब अगर वस्तु का उड्डयन काल निकालना है तो वस्तु कहाँ पे गति कर रही है? y अक्ष में गति कर रही है ना। आया समझ में? तो माना वस्तु y अक्ष के सापेक्ष गति कर रही है, गति
कर रही है, ठीक है, मतलब वस्तु A से B की तरफ जा रही है, ठीक है, A से B की तरफ, है ना, A से B तक, ये देखो ये, तो हम यहाँ देखेंगे बेटा कि इसका उड्डयन काल कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाता है बेटा इसको, क्लियर। चलो तो हम पहले देखेंगे बेटा कि इसका जो प्रारंभिक वेग है वो कितना हो जाएगा, u y बराबर कितना, देखो y अक्ष के सापेक्ष गति हो रही है तो u साइन थीटा कितना हो जाएगा, u साइन थीटा हो जाएगा बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद में त्वरण कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में, देखो यहाँ पे त्वरण रहेगा, है ना, ए वाई, क्योंकि वाई अक्ष के सापेक्ष त्वरण है तो ये कितना हो गया, जी। आया समझ में, क्लियर। और फाइनल वेलोसिटी तुम्हारी कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो समय है बेटा वो कितना ले लोगे तुम, t ले लो, है ना। आया समझ में, तो जो टाइम हो जाएगा हमारा वो हमने कितना ले लिया, स्मॉल t ले लिया। आया समझ में, क्लियर। अब क्या करेंगे हम, गति के प्रथम समीकरण से यहाँ बता देते हैं बेटा, गति के प्रथम समीकरण से, तो पहला समीकरण क्या बोलता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही बोलता है। तो v का मान कितना है बेटा, 0, क्लियर, क्योंकि वी वाई कितना हो जाएगा, 0। फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी ना, इनिशियल रहेगी, प्रारंभिक वेग रहेगा लेकिन अंतिम वेग 0 हो जाएगा, तभी तो वस्तु नीचे गिर रही है, नहीं तो कैसे नीचे गिरती, समझिएगा बात को, ठीक है। अब देखो ध्यान से, u कितना है बेटा आपके पास में, u साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे a का मान कितना है हमारे पास में, -g इंटू टी, ठीक है। तो 0 बराबर u साइन थीटा माइनस जी टी, है ना, तो माइनस जी टी को यहाँ लेके आओ तो प्लस जी टी बन जाएगा, तो जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ये आ गया आपके पास में। अब t का मान चाहिए आपको, तो कितना आ जाएगा बेटा, u साइन थीटा बटे g, ये आ गया, क्लियर। अब वस्तु द्वारा तय किया गया कुल समय, तो भाई यहां से यहां तक t इसने लिया, तो यहां से यहां तक भी तो t लेगा ना बेटा, तो कुल समय कितना हो जाएगा हमारा, कुल उड्डयन काल, देखो ध्यान से, कुल उड्डयन काल कितना हो जाएगा, t प्लस टी इज इक्वल टू 2t, यही हो जाएगा हमारे पास में, है ना। तो हम इसको ऐड कर देंगे बेटा, क्लियर। तो u साइन थीटा अपॉन g प्लस u साइन थीटा अपॉन g, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 2u साइन थीटा अपॉन g, तो ये टोटल टाइम आ गया बेटा हमारे पास में, क्लियर। ये क्या बताता है आपको, टोटल टाइम, क्लियर, वस्तु का उड्डयन काल। आया समझ में, क्लियर होता है बेटा। अब इसको नोट करिए, अब अपन क्या निकालेंगे बेटा, अधिकतम ऊंचाई निकालेंगे, वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई, ठीक है, नोट कर लिए इसको। चलो चलो अब अधिकतम ऊंचाई के लिए देखो बेटा, दूसरे नंबर पे अधिकतम ऊंचाई, ठीक है, h। तो बेटा अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, यही तो होगी h। आया समझ में, क्या हो जाएगी, h, ठीक है। अब यहाँ पे भी वस्तु क्या है, a से b की तरफ जा रही है, मतलब a से b तक ये गति कर रही है, ठीक है, a से b तक गति, ठीक है। और y अक्ष के सापेक्ष, y अक्ष के सापेक्ष कण की गति, कण की या वस्तु की, जो चाहे आप कर सकते हो। आया समझ में, क्लियर। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है बेटा, क्लियर। चलो तो अब यहाँ पे बेटा आपके पास में प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, u y बराबर u साइन थीटा, यही हो जाएगा बेटा आपके पास में, ठीक है। और v y कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, ये तो 0 है, ठीक है। त्वरण कितना हो जाएगा बेटा, -g हो जाएगा, क्लियर, कितना हो जाएगा, -g, ठीक है। और वस्तु ने कुल कितना करा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो एस वाई बराबर हम इसको क्या ले लेंगे, h ले लेंगे, वस्तु द्वारा विस्थापन, मतलब यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई मतलब दूरी, विस्थापन, है ना।
तो हम उसको h ले लेंगे बेटा। क्लियर। अब गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से क्या होता है भाई, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है बेटा। तो s की जगह पे लिखेंगे h, ठीक है, और u कितना है हमारे पास में, u u u u u i, तो u साइन थीटा, ठीक है, और t अब भी निकाले हो, कितना आया है 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा बटे g, ये आ गया, ठीक है, प्लस 1/2 माइनस जी, ठीक है, क्लियर, माइनस जी, और यहाँ पे तुम्हारा कितना आ जाएगा t स्क्वायर, ये आ गया बेटा तुम्हारे पास में। क्लियर, आया समझ में, यहाँ तक कोई समस्या? अच्छा चलो, गति का द्वितीय समीकरण ये थोड़ी है बेटा, रुको रुको रुको, है ना, गति के तृतीय समीकरण से करना पड़ेगा इसको, ठीक है, किससे करेंगे, तृतीय समीकरण से। हाँ ये देखो, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इससे करोगे तो v कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर u कितना है तुम्हारे पास में, तो ये u साइन थीटा, तो u साइन थीटा का होल स्क्वायर आ गया बेटा, ठीक है, प्लस 2 इंटू माइनस जी, a की जगह पे, और इंटू में h की जगह पे s की जगह पे h रख दोगे, ठीक है, तो कितना आ गया तुम्हारे पास में, अब इसको रफ कर देते हैं अपन। चलिए देखिएगा ध्यान से, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे u का भी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, तो माइनस 2gh को यहाँ लेके आओ, तो 2gh इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपके पास में। आपको क्या चाहिए, अधिकतम ऊंचाई h, तो h को यहीं रखे रहने दो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, ये आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया बेटा आपके पास में। क्लियर, आया समझ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद में हम निकालेंगे बेटा क्षैतिज परास के बारे में, ठीक है, क्या निकालेंगे, क्षैतिज परास के बारे में, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हेडिंग डाला लो, क्षैतिज परास, क्षैतिज परास, ठीक है। चलो फटाक से इतना नोट करो। चलिए बेटा, तो क्षैतिज परास निकालेंगे हम, ठीक है। तो क्षैतिज परास में मतलब बेटा अब गति कहाँ से हो रही है, यहाँ से यहाँ, है ना, क्लियर। तो जो आपका एस अक्ष के सापेक्ष होगा, जो टोटल जो विस्थापन होगा बेटा वो क्या होगा, एस एक्स बराबर आर, ठीक है। और जो टोटल टाइम लगेगा बेटा, क्लियर, वीडियो चालू है, ठीक है बेटा, देखो इधर ध्यान से। तो जो टोटल टाइम लगेगा आपको, वो कितना लगेगा बेटा, टोटल टाइम वो लगेगा बेटा आपको किसके, उड्डयन काल के, क्लियर, उड्डयन काल के, है ना। तो मतलब t के बराबर रहेगा, है ना, जो उड्डयन काल अभी आपने निकाला था, ठीक है। और गति कैसे हो रही है बेटा, इस बार a से c की तरफ हो रही है। आया समझ में, क्लियर होता है यहाँ तक, बोलो, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रारंभिक वेग होगा ux, ये क्या हो जाएगा बेटा, u cos थीटा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में, क्लियर। और त्वरण तो मैंने बताया आपको ax में अभी क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा बेटा, ठीक है, त्वरण यहाँ पे नहीं रहेगा, क्लियर, ओके। चलिए अब करेंगे बेटा इसको सॉल्व अपन, ठीक है। तो यहाँ पे रफ कर देता हूँ इसको, x अक्ष के सापेक्ष गति हो रही है यहाँ पे, है ना। चलिए तो देखिएगा बेटा, यहाँ पे गति के, ये तीसरा आपका डेरिवेशन हो जाएगा बेटा, आता है ये 5 नंबर में, ठीक है। गति के दूसरे समीकरण से क्या होता है बेटा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही है। चलिए तो s कितना है बेटा हमारे पास में, इस बार कितना हो जाएगा r, तो ये आ गया r। u कितना है बेटा हमारे पास में, u cos थीटा इंटू t
टी हम यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा, कैपिटल टी, ये देखो ये कैपिटल टी, प्लस हाफ ए टी, तो ए कितना है 0 और यहाँ पे टी स्क्वायर, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। क्लियर, तो u cos थीटा, और t हमारा कितना आया था बेटा, t अभी आपने निकाला था ना 2u sin थीटा बटे g, यही निकाला था, तो कितना हो जाएगा 2u sin थीटा बटे g, इतना आ गया। क्लियर, चलो अब इसको करते हैं रब और आगे बढ़ते हैं। चलो देखो इधर अब ध्यान से बेटा क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे u और u 2 बार है, तो कितना हो जाएगा 2u स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे g, ये भी होता है बेटा इसका फॉर्मूला, और आप इसकी जगह पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा, ये भी लगा सकते हो, तो क्या बन जाएगा r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g, ये लो, तो ये क्षैतिज परास के लिए भी व्यंजक आ गया बेटा आपके पास में। क्लियर, थीटा आप जानते हैं ना, ये रहा थीटा। ठीक है, आया समझ में। अब इससे रिलेटेड बेटा जो न्यूमेरिकल आपकी बुक में दिए गए हैं उसको लगाने की कोशिश करो, आराम से हो जाएंगे। क्लियर, आया समझ में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास से बेटा अपन नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। क्लियर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत अच्छे से इसको करिएगा। क्लियर, चलो नोट कर लो इसको। सबको करके दिखाना भी है बेटा, है ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बस जो वीडियो आ रहा है उसी को नोट कर रहे हैं। प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की, तब जाके आपको ये बनेंगे। क्लियर, सबको प्रैक्टिस करना है बेटा। ओके।